बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम होता है। आप तमाम सुनते हैं कि जो टीचर कापियाँ जाँचते हैं, कहीं उनको पैसे मिलते हैं, कहीं कोई ऐसे संगीत लिखे होते हैं, कहीं कोई मुहावरा लिखा होता है और इसके बाद आदर पूर्वक लिखा होता है कि सर मुझे पास कर देना। ऐसा ही एक वाक़या होता है दोस्तों। एक मैथ के टीचर कापी जांच रहे होते हैं। उनके पास एक कापी है 10वीं बोर्ड की, जिसमें बहुत ही प्यारे शब्दों, भावुक भरे शब्दों से लिखा होता है कि सर मुझे पास कर देना। साथ में एक 200 की नोट लगी हुई है। तो जो टीचर हैं वो थोड़ा सा अचरज में पड़ जाते हैं। बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है साथियों। थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए। और हाँ, नमस्कार मित्रों, और थोड़ा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो मेरे नए श्रोता हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर एक लड़की जो है एग्ज़ाम देती है। एग्ज़ाम देने के बाद कुछ ऐसे नोट्स लिखती है साथियों, जिससे जो टीचर, मैथ के टीचर हैं, जब नोट्स को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उनको एक अचरज ये होता है कि वो कॉपी जो है उसमें जो सवाल होते हैं, सवाल सभी सॉल्व होते हैं और साफ साफ नोट्स में लिखा है कि सर मुझे पास कर देना। कुछ और भावुक से शब्द लिखे होते हैं कि सर मैं मजबूर, लाचार, गरीब घर की बेटी हूँ। तो जब वो नोट से टीचर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उनके अंदर भी ये विचार आता है कि क्वेश्चन तो सभी सॉल्व हैं, लेकिन ऐसा क्यों लिखा गया है। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम के बाद किसी ने कॉपी लिखा हो, क्वेश्चन को सॉल्व किया हो। उसमें लड़की जो होती है, ये 19 का वाक़या होता है, 2019 का, कोरोना के पूर्व का मित्रों। तो उसमें नंबर बच्ची अपना लिख देती है। तो टीचर सोचते हैं कि क्यों ना इस पे संपर्क किया जाए कि तुम तो सवाल अपना पूरा सॉल्व की हो, फिर ये गुजारिश और रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो। बहरहाल वो कापियाँ जांचते हैं टीचर जो होते हैं। कुछ टाइम बाद उस नंबर पे संपर्क करते हैं। जब संपर्क करते हैं तो बच्ची से जब बात करते हैं, बच्ची फ़ोन उठाती है तो अपना डिटेल बताते हैं कि मेरे पास तुम्हारी कॉपी पहुंची है और तुमने ऐसी रिक्वेस्ट की है और तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो तो सॉल्व है, तो तुमने किसी और को ये रिक्वेस्ट की है या पैसे दिए हैं क्या कॉपी सॉल्व करने के लिए। तो लड़की मना कर देती है कि सर मैंने तो ऐसा किसी से नहीं कहा है, मैंने रिक्वेस्ट की है। बहरहाल क्वेश्चन जो होते हैं मैंने ही सॉल्व किए हैं। तो थोड़ा सा वो टीचर जो होते हैं वो थोड़ा अचरज में पड़ते हैं कि अगर तुमने सॉल्व किया है तो फिर ऐसा तुमने क्यों लिखा। तो लड़की अपनी कुछ मजबूरियां बताती है कि सर ऐसी ऐसी बात है, इसलिए मैंने उसको लिख दिया है। लेकिन फिर भी टीचर वो कन्विंस नहीं होते। कुछ जो 10वीं स्तर के क्वेश्चन हैं बच्ची से फ़ोन पे ही पूछते हैं, तो बच्ची उनको फुल एकदम कन्विंस कर देती है। जो आंसर होते हैं क्वेश्चन के सही बताती है। तो टीचर को लगता है कि शायद बच्ची सही बोल रही है, जो कॉपी में इसने पेपर सॉल्व किया है, कॉपी सॉल्व की है, तो उस हिसाब से इसको जो मार्क्स होते हैं सही देना चाहिए। वो कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट आ जाए तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बेटी भी इच्छा जाहिर करती है कि अगर सर मिलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। बहरहाल कॉपी जच जाती है, समय कॉपी सबकी जचती है। रिजल्ट ओपन होने का टाइम आता है, बच्ची का रिजल्ट ओपन होता है।
रिजल्ट ओपन होने के बाद बच्ची जिस विद्यालय में, प्राइवेट संस्था का विद्यालय होता है, वहाँ बच्ची का सर्वश्रेष्ठ स्थान आता है, उच्च स्थान होता है। तो उस स्कूल में बच्ची जिसमें पढ़ती होती है, जब उच्च स्थान होता है जिन बच्चों को, उनको स्कूल प्रशासन के द्वारा कुछ सम्मानित किया जाता है, कुछ उपहार देकर उनको प्रोत्साहन के लिए। ऐसा ही बच्ची के साथ भी होता है, उनके विद्यालय के टीचर उनको प्रोत्साहन करते हैं। बहरहाल जब रिजल्ट आता है तो वो जो मैथ के टीचर होते हैं वो पुनः बच्ची से संपर्क करते हैं। तो बच्ची बताती है कि सर मेरा इतना नंबर आया है, मैं ये स्थान हूँ क्षेत्र में अपने। तो बच्ची की माँ से भी वो बात करते हैं और इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ। बेटी कि मैंने आपकी कॉपी जांचा था, मैं देखना चाहता हूँ इस प्रतिभावान बच्ची को। उनके मन में भी उत्सुकता होती है। विचार फ़ोन पे बात हुई थी, बच्ची के अच्छे होते हैं तो अब श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं। तो उस घर में एक दिन का वाक़या होता है, पहुँचते हैं, बच्ची की माँ होती है, बच्ची है। पूछते हुए जब उस घर में पहुँचते हैं तो माँ बाहर निकलती हैं तो वो बताती हैं, जो टीचर होते हैं बताते हैं कि मैंने आपसे बात की थी। तो पहचान जाती हैं और उनको बैठाया जाता है। अब विस्तार से चर्चाएं होती हैं जब बच्ची से कि आपने जो नोट्स लिखा है, ये लिखने का उद्देश्य पूर्ण आपका क्या होता है। आपने मैथ के जो सवाल थे सभी सॉल्व किए थे, प्रतिभावान बच्ची हो, उसको लिखने का उद्देश्य क्या था। तो बच्ची बताती है, सर मेरे पिताजी इस दुनिया में अब नहीं हैं, माताजी के पास काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। अभी तो मैंने 10वीं पास किया है, लेकिन हो सकता है कि मेरा शिक्षा को जो मैं पढ़ना चाहती हूँ मेरा 12वीं तक ही चल पाए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपने विद्यालय और ज़िले में टॉप करती हूँ तो मुझे कुछ शायद प्रोत्साहन राशि मिल जाए, जिससे मेरी पढ़ाई आगे जारी रह सके। इसलिए मैंने वो रिक्वेस्ट की थी। क्योंकि मेरा परिवार बहुत ही लाचार, गरीबी में बीत चल रहा है। 2 बहन हैं, एक छोटा भाई है। बहरहाल बेटी काफ़ी प्रतिभावान होती है, तो जो वो शिक्षक होते हैं काफ़ी गुणी शिक्षक हैं, अनुभव काफ़ी है। बच्ची की माँ से कहते हैं कि आप इनकी शिक्षा का उचित प्रबंध करिए, बेटी आपकी काफ़ी प्रतिभावान है। तो माता जो बच्ची की हैं वो भी अपनी मजबूरियाँ बताती हैं कि सर ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं उच्च शिक्षा बेटी को किसी संस्थान से दिलवा सकूं। बेटी तो मेरी पढ़ने में ठीक है, ये तो मैं तो पढ़ी नहीं हूँ, मेरे गांव के लोग भी बताएं। जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ की जो टीचर हैं उन्होंने भी कहा, पढ़ाने की तो मेरी बहुत लालसा है, लेकिन अब क्या करूँ। बहरहाल जो टीचर होते हैं वो इच्छा जाहिर करते हैं कि हम भी कुछ बच्ची के लिए मदद कर देंगे। ऐसा होता भी है। बच्ची 12वीं तक पढ़ाई उसी विद्यालय से करती है। इसके बाद वह तैयारी करती है, घर से थोड़ा जब सपोर्ट मिलता है, आगे चलकर बच्ची IIT का जो एग्ज़ाम होता है उसको निकाल लेती है। निकालने के बाद अच्छे कॉलेज में भी बच्ची का एडमिशन होता है। बढ़िया पढ़ाई होती है। 24 में वो IIT की जो उसकी पढ़ाई होती है पूरी होती है और अच्छा प्लेसमेंट लड़की को मिल जाता है। देश विदेश में भी बड़ी कंपनियों से ऑफ़र मिलते हैं, लेकिन बच्ची की इच्छा होती है अपने देश में ही सेवा देने की। तो वो अपने देश में ही उच्च कंपनी में
उसको पैकेज ठीक ठाक पैकेज मिलता है दोस्तों। लेकिन अब उस बच्ची के पढ़ने के कारण जो उसके छोटे भाई और बहनें हैं, उनकी भी शिक्षा का स्तर अब अच्छी स्कूलों में एडमिशन करा दिया जाता है। एक बच्ची के पढ़ने से उस घर की जो शिक्षा का स्तर होता है काफ़ी ऊंचा हो जाता है साथियों। इसी बीच में माँ को कुछ जिम्मेदारियों का एहसास होता है कि बेटी अब तो नौकरी करने लगी है, अब बेटी के लिए कहीं रिश्ता देखा जाए। तो चूंकि वो जो मास्टर होते हैं, जिस शिक्षक ने उस बच्ची की शिक्षा में कुछ मदद भी की थी, उस माँ ने उनसे भी कुछ सलाह ली कि बेटी की अब शादी करने योग्य है। एक तरह से उनका घरेलू संबंध उस घर से हो जाता है। तो उनका जो बेटा होता है वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है। तो उनका भी परिवार इच्छुक होता है कि उस बच्चे की माँ भी कि बेटी पढ़ी लिखी है, तो अगर उसकी माँ की इच्छा हो तो दोनों का संबंध घर का हो जाए। बहरहाल ऐसा ही होता है, वो दोनों परिवार एक रिश्ते में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे टीचर का धन्यवाद भी देना चाहिए जिसने उस लड़की की शिक्षा को परखा और उसकी मदद की, जो आज इतने बड़े स्तर पे पहुंची। तो दोस्तों, उस शिक्षक के लिए एक लाइक तो बनता ही है। साथियों नमस्कार।